अब ये सरकार की जो छीछा लेदर हो रही थी पहलगाम के मुद्दे पर, उसने जो है कि जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया है। तो जब भारत में संविधान की व्यवस्था आई तो मनुवाद की व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हुई। स्कॉर्पियन चैनल को बंद कर दिया गया। जिस तरीके से सरकार बहुत घबराई हुई है कि कैसे जो आवाज़ उठ रही है उसको दबाया जाए। आरएसएस तो खिलाफ है, आरएसएस जहर उगलता है, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए और मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया 370 धारा खत्म करेंगे और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये आतंकवादी आए कहाँ से? हमेशा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग किया, उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार को मजबूरी में जाति जनगणना न चाहते हुए भी अभी आप दिल्ली दरबार और यूपी दरबार दोनों को खींच रहे हैं एक साथ। नहीं, दिल्ली दरबार और यूपी दरबार तो ऑलरेडी खिंचा हुआ है, क्योंकि ये वाड़ी वीर लोग हैं, ये कर्मवीर लोग नहीं है, ये कुछ काम नहीं करेंगे, ये कोई बदला नहीं लेंगे, ये सिर्फ मंचों पर भाषण देंगे। तो चाहे नगर पालिका का चुनाव रहा हो, चाहे अभी लोकसभा का चुनाव रहा है, ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बेईमानी करके जीती है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। पहलगाम हमले को लेकर के आप देख रहे हैं सरकार कितना सख्त रवैया इस समय अपना रही है। उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं बिहार चुनाव से जस्ट पहले किस तरीके से जातीय जनगणना का जो मसला था उसको उठा दिया है और ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक इस समय माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है। जातीय जनगणना को लेकर के मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पहलगाम हमले को लेकर के सरकार का सख्त रवैया भी है। कैसे देख रहे हैं इन सभी गतिविधियों को? देखिए, जो सरकार ने निर्णय लिया है, देर से निर्णय लिया है। पहलगाम की जो घटनाक्रम हुआ, 28 लोग हमारे देश के नागरिक मारे गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद को कलंकित करते हुए उन्हें जाकर के जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, उन्हें दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए वो कानपुर का कार्यक्रम कैंसिल करके बिहार के सीतामढ़ी में जाकर के पलटू राम के साथ जो है कि रैली कर रहे हैं, मस्खरी कर रहे हैं। तो ये सरकार की जो किरकिरी हुई पहलगाम के मुद्दे पर, सरकार की नाकामियाँ जो है कि उजागर हुई। और कुछ लोग हैं, आपका 4 PM जो नेशनल प्लेटफार्म है, जो कि सरकार की नीतियों का भंडाफोड़ करने का काम किया, तो पता लगा नेशनल प्लेटफार्म पर बैन लगा दिया गया। कुछ लोगों पर जो है कि रासुका लगा दिया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करा दिया गया। अब ये सरकार की जो छीछा लेदर हो रही थी पहलगाम के मुद्दे पर, उसने जो है कि जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय जो है कोई भीख का निर्णय नहीं है। जातिगत जनगणना संविधान के अनुच्छेद संख्या 246 के तहत जो है यह संवैधानिक मुद्दा है। और हम लोगों समाजवादी पार्टी की यह लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि जातिगत जनगणना कराओ और अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत OBC, SC, ST की तरह OBC को भी हर स्तर पर जो है समानुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जैसा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो मुद्दा है, जातिगत जनगणना के बाद जो है कि वह मुद्दा भी जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। एक सवाल लूँगा, आज मंच पर ही मौजूद थे, तमाम बड़ी बातें हुई। जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है अब सरकार ने मान लिया है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि PDO को इससे नुकसान भी हो सकता है। क्या सोचते हैं इससे? जातिगत जनगणना इस देश की मूल आत्मा रही है और यह 26 जनवरी 1950 के भारत के संविधान लागू होने के साथ कुछ एक वर्षों में हो जाना चाहिए था। और आज जो समाज में सामाजिक विभाजन हो रखा है, इससे जातीय जनगणना बहुत परिणाम आने से इसके अनेकों साइड में इफेक्ट्स दिखेंगे। और जो प्रतिनिधित्व की लड़ाई चल रही है, चाहे सदन में हो, चाहे किसी भी सेवा में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, जैसा भाई आपको अनुच्छेद 15, 16, 14 बता रहे थे, उसी क्रम में भारत के संविधान में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम महापुरुषों ने इस बाबत बहुजन संस्कृति के नाम से इस तरह की बातें कहीं और संविधान उन सभी लोगों को मदद करता है जो उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, जो कमज़ोर हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि जो 2 व्यवस्थाएं थीं, एक मनुवाद की व्यवस्था और भारत में एक संविधान की व्यवस्था। तो जब भारत में संविधान की व्यवस्था आई तो मनुवाद की व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हुई और
खुशी इस बात की है कि भारत की सरकार ने ये अब समझा है 75 वर्षों के बाद कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ये एक खुशी, बिहार चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है। समाज जब मजबूत होगा तो राजनीति भी मजबूत होगी। और जहाँ तक बिहार के चुनाव का मामला बन रहा है, बिहार का जो चुनाव है बीजेपी पूरी तरीके से हारने जा रही है। क्या ये पहलगाम का मुद्दा इससे दब जाएगा, जो अभी जो मास्टर स्ट्रोक जो लिया गया? जनता में सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं, पहलगाम का मुद्दा घर घर जा चुका है। किसकी ओर से क्या हुआ है सभी जनता धीरे धीरे समझ रही है उसको। और सोशल मीडिया को इसमें मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत ही जन जागरण की तरह पहलगाम का मुद्दा आया और तमाम उन पीड़ित के परिवारों, उनके परिवार के लोगों के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए हैं वो जनता के दिलों में गहराई में जाके बैठ गई हैं कि वो घटना क्यों हुई और कैसे हुई, उसी दिन क्यों हुई। तमाम खामियां भी जनता के बीच में आ रही हैं और सरकार पूरी तरीके से इस पर विफल नज़र आ रही है। इसका कोई भी जेन्युइन कारण नहीं दिया जा रहा है और तमाम एक व्यवस्था को मानने वाले लोग ज़बरदस्ती उसको तो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी सरकार की नाकामी मान रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी आबादी सरकार की नाकामी मान रही है और 4 PM ने एक खबर जब दिखाई तो चैनल तक बंद किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर लोग हमारे साथ और भी है। कैसे देखते हैं ये जो लगातार जो गतिविधियां हो रही, आवाज़ उठाओगे तो आवाज़ कुचल दी जाएगी, ये जो प्रणाली चली आ रही है, इसको कैसे सोच रहे हैं? देखिए इसके शिकार तो आप खुद ही हुए हैं। 4 PM चैनल को बंद कर दिया गया जिस तरीके से, तो इस घटना को लेकर जैसा कि हम लोग देखते हैं लगातार, हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। विश्वविद्यालय में अभी एक प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी जी हैं, उन पर राजद्रोह का केस लाद दिया गया है और उनको विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी करी है। तो कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, सरकार बहुत घबराई हुई है कि कैसे जो आवाज़ उठ रही है उसको दबाया जाए, उस पर कैसे जराकर उसको नीचे दिखाया जाए। आप लोग तो लगातार आवाज़ बुलंद करते रहते हो। डॉक्टर माधुरी काकोटी के लिए भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, छात्र सभा लगातार आगे रही। अभी जो जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठाया है, इसको लेकर कैसे सोचते हो? आप लोग युवा वर्ग हो, इंटेलेक्चुअल हो, बिहार चुनाव से पहले ये मास्टर स्ट्रोक के तरीके से देखा जा रहा है। देखिए जो जाति जनगणना का ऐलान हुआ है, इसमें समाजवादी और पीडीए परिवार की जीत है। और चिंता का विषय यह है कि जिस प्रकार से योगी जी जहर उगल रहे थे और बीजेपी के अंधभक्त जहर उगल रहे थे, अब इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे बताएंगे कि जाति जनगणना अच्छा है। अब अंधभक्तों के लिए चैलेंज बन गया है कि उनको अब अच्छा बताना पड़ेगा कि जाति जनगणना समाज के लिए अच्छा है। नितिन गडकरी कहते हैं कि जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगी, ऐसी बात। देखिए जो मोदी सरकार है वो आरएसएस में अब ठन गई है, क्योंकि आरएसएस भी जाति गणना के खिलाफ थी और मोदी सरकार ने इसको लागू कर दिया, जाति गणना करने का ऐलान कर दिया है। तो आरएसएस मोदी में ठनी है कि आरएसएस तो खिलाफ है, आरएसएस जहर उगलता है, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए और मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया। तो आपस में वो लोग समझे कि कैसा है, हम लोगों की तो जीत है, समाजवादियों की जीत है, जाति गणना से सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, पहलगाम को लेकर कैंडल मार्च किया, लेकिन सवाल पूछने वालों की आवाज़ कुचली जा रही, इस तरीके की बातें हैं। 4 PM चैनल को भी बंद किया गया। तो ये बात हम लोग कल भी उठाते थे और आज भी उठा रहे हैं कि हम लोगों को तो लगातार प्रताड़ित किया जाता है। हम लोगों ने, जब मैं आपको अगर थोड़ा पीछे ले चलूँ तो जो मणिपुर वाली हिंसा हुई थी, हम लोगों ने मोदी जी का पुतला फूका तो हम लोगों को जेल भेज दिया गया। वहीं करड़ी सेना के जो लोग टायर फेंकते हैं और उनको पेन की स्याही नहीं सूख पाती है, उससे पहले रिहा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लगातार बीजेपी की पार्टी तो ये करती आ रही है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो आवाज़ उठाता है उस पर राजद्रोह लगा दिया जाता है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है, गंभीरता की बात है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो अपने ही देश में राजद्रोह और देशद्रोही कहलाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ये सब चीज़ों की। देखिए, आवाज़ उठाएंगे तो अपने देश में देशद्रोही कहलाएंगे। युवा इस तरीके की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि देश का युवा भय के माहौल में है। कैसे सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 11 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल हो गया, हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का ही सरकार ने काम किया है। हमारी सैन्य शक्ति को कमजोर करने का काम किया है। आज देश इतने ला दिए, सैन्य शक्ति कमजोर कैसे हो? 1,80,000 सैनिकों की कमी हो गई है। अगर सैन्य शक्ति हमारी मजबूत होती
तो पहलगाम की घटना कैसे हो जाती? आप पहलगाम कर रहे हैं, चैनल तक बंद कर दिया जा रहा चैनल है, बंद क्या कर चाहते हैं, दिया। मुकदमा हमको लेना भी चाहते हैं? राष्ट्र 2 का मुकदमा में मुझे भी धमकी दी गई है और मैं चैलेंज करके कहता हूं कि लौटर राम निषाद पर एनएसए लगा दो, रासुका लगा दो, राष्ट्र 2 का मुकदमा कर दो। लौटर राम डरने वाला पहलगाम नहीं की है। बात करेंगे तो मुकदमा हो जाएगा, ऐसी धमकी है। देखिए, हाँ, धमकी दी जा रही है, लेकिन मैं डर करके जो है कि काम नहीं करता हूं। जो सच है सच ही कहूंगा। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर आप लोग अपनी जीत समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर बात ये हो रही कहीं ना कहीं पीडीए को टारगेट करने का प्रयास है। जी देखिए, जातीय जनगणना की जो जीत है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीडीए की जीत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव जाति जनगणना की मांग की है। लोहिया जी की मांग थी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लोहिया जी ने मांग किया था। पूर्व की सरकारों ने जब केंद्र में चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे पूर्व में जो भी सरकार रही हो, जाति जनगणना नहीं कराई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए का इतना भारी दबाव था। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो पीडीए को जीत दिया, जो 37 सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैठाया और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी समाजवादी पार्टी सदन में ये मांग करती रही, चाहे केंद्र की सदन हो चाहे प्रदेश की सदन हो, हमेशा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग किया। उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार को मजबूरी में जाति जनगणना न चाहते हुए भी, अभी आप पूर्व में मुख्यमंत्री जी का आपको बयान याद होगा तो उन्होंने कहा था कि ये रावण की और पता नहीं किसकी किसकी वो सोच बता रहे थे जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और आज वो इस पर बधाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी का भी बयान आया था, वो लात खाने की बात करे, जो जाति की बात करेगा वो लात खाएगा, ऐसी बातें। तो आज तो मोदी जी स्वयं जाति की बात कर रहे हैं, तो अब नितिन गडकरी जी बताएं, योगी जी बताएं मोदी जी के लिए। योगी जी ने तो कहा था कि जो जाति की बात करता है वो रावण की सोच रखता है, तो आज मोदी जी अगर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दबाव में, तो कहीं ना कहीं रावण की सोच मोदी जी भी रख रहे होंगे। वो दिल्ली दरबार और यूपी दरबार दोनों को खींच रहे हैं एक साथ। नहीं, दिल्ली दरबार और यूपी दरबार तो ऑलरेडी खिंचा हुआ है। ऑलरेडी इतना तनाव बढ़ गया है कि वो तो जनता इनको खींच के बराबर कर देगी। 2027 यहीं से बढ़ता है, आप ही लोग बात करते हैं, वहाँ तनाव बढ़ ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मजबूती है ना कि तनाव बढ़ रहा है और तनाव लगातार बढ़ता रहेगा। 2027 में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे तो तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार का चुनाव है, मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा ले आएंगे और बिहार जीत लेंगे। देखिए, बिहार तो इनके हाथ से पहले भी निकल चुका था, ये सब कुछ कर लिए। ये नीतीश कुमार के डीएनए तक चले गए, नीतीश कुमार के मतलब राजनीति की जो एक मर्यादा होती है, सारी मर्यादाओं को इन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद भी बिहार में ये पूर्ण बहुमत से कभी सरकार नहीं बना पाए, हमेशा गठबंधन से ये बैसाखी के सहारे चल रहे हैं और इस बार भी इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। इस बार आरजेडी का वहाँ पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पहलगाम को लेकर के आप लोगों ने समर्थन कर दिया था कि पहलगाम के मामले पे जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे इंडिया गठबंधन जुड़े हुए जितने भी दल हैं, सभी समर्थन करते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कि देखिए, केंद्र सरकार ऐसे ही पुलवामा में ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें होती थी, ये वाड़ीवीर लोग हैं, ये कर्मवीर लोग नहीं है, ये कुछ काम नहीं करेंगे, ये कोई बदला नहीं लेंगे, ये सिर्फ मंचों पर भाषण देंगे, उसका मुद्दा बनाएंगे, उस मुद्दे को किस तरीके से चुनावी लाभ में पहुंचाया जाए, बस वहीं तक ये सीमित रहेगा। तो क्या ये बिहार चुनाव की पिच मान लेनी चाहिए कि तैयार की आप गई है? देखिए ना कि मोदी जी जिस तरीके से सऊदी अरब का दौरा तोड़ कर आए थे, कैंसिल कर आए थे, तो हम लोगों को लगा कि उस देशवासियों को लगा कि ऐसा न हो कि मोदी जी स्वयं तोप वगैरह लेके भारत की सीमा पर पहुंच जाए। लेकिन वो वहां से आए और जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, उसको भी उन्होंने अटेंड नहीं किया और बिहार की रैली में चले गए। और बिहार की रैली में जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के साथ उनका वीडियो आया, जिस तरीके से वो खिलखिला के हंस रहे थे, 2 दिन पूर्व देश में इतनी बड़ी घटना हुई, 26 परिवार के लोगों ने अपने लोगों को खोया और प्रधानमंत्री इस तरीके से हंस रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री कितना सीरियस है? आप लोग भी काफ़ी मजबूत पॉलिटिशियन, ग्राउंड स्तर पर काफ़ी वर्क करते हैं, मिर्ज़ापुर के काफ़ी समर्थन है। 2027 का जो चुनाव है उससे पहले आप लोग भी एक पिच तैयार कर रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है अभी और तैयारी कैसी है, जनता भी जानना चाहती है। देखिए, वहाँ अगर आप किसी पत्रकार बंधु से पूछेंगे, जनता जनार्दन से पूछेंगे, तो चाहे नगर पालिका का चुनाव रहा हो, चाहे अभी लोकसभा का चुनाव रहा है, ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बेईमानी करके जीती है। लेकिन 2027 में जनता का इतना ज़्यादा समर्थन रहेगा कि 2-4-10 हज़ार वोट की बेईमानी भी करना चाहेंगे तब भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 की 5 विधानसभा सीटें आदरणीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का मार देंगे आप लोग। बिल्कुल, 2027 में मिर्जापुर से 5 की 5 विधानसभा सीट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में पड़ेगा। देखिए, ये कॉन्फिडेंस है, समाजवादी पार्टी के सभी समर्थक हैं, मिर्ज़ापुर से थे और उससे पहले भी तमाम लोगों से हमारी बात हुई। आज एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है समाजवादी पार्टी में और साथ ही साथ जातीय जनगणना का जो मुद्दा था उसको लेकर के मुखर होकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंच से बोल रहे थे और कहीं ना कहीं ये जीत माना जा रहा है इंडिया गठबंधन की। लेकिन जो बातें, जो सुपुकाहट जो चल रही है
ग्राउंड स्तर पर क्या ये पीडीए का जो फॉर्मूला जो लाया गया उसको टारगेट करने का प्रयास है। लगातार दिखाता रहूँगा सभी अपडेट्स। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।